बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और हर पार्टी इस चुनाव में अपना दमखम झोंके हुए है। हर नेता बिहार के दौरे पर है, फिर चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो। लेकिन एक दल इस समय जो नजर नहीं आ रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद से हर चुनाव में लगभग दिखती थी, उसकी चर्चा होती थी, उम्मीदवारों की बात होती थी, खुद अरविंद केजरीवाल कई दौरे करते थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव से एक तरह से कहीं नजर नहीं आ रही, दूरी बनाए हुए है। और इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी हैं, जो कि अ, इस पार्टी के शुरुआत के दिनों से इसको कवर करते आए हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं पार्टी की मूवमेंट को। तो हम इनसे समझेंगे कि आखिर बिहार में क्यों नहीं दिख रही आम आदमी पार्टी। सर, स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सर। सर, सवाल यही है कि सर आम आदमी पार्टी बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्यों नजर नहीं आ रही सर, जबकि गुजरात में चुनाव हुआ, गोवा में हुआ या कहीं पे भी होता था तो आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और चर्चा भी होती थी आम आदमी पार्टी के लड़ने की। देखिए प्रफुल्ल, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव नतीजों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वो किसी भी तरह सरकार बनाने में कम से कम कामयाब रहेगी, लेकिन उसमें पार्टी को विफलता मिली। बीजेपी 27-28 साल बाद दिल्ली में सत्ता पर वापसी की बीजेपी ने, और वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और दिल्ली के झटके के बाद आम आदमी पार्टी की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। जो पार्टी के कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, वो पूरी तरीके से अब पार्टी के कन्वीनर की भूमिका में आ गए। उन्होंने पंजाब में किस तरीके से काम आगे चलना है सरकार का, उन सब चीजों में अपनी सलाह मशवरा मुख्यमंत्री को देना शुरू किया। मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और किस तरीके से पंजाब में एक बड़ा डेवलपमेंट मॉडल बनाया जा सके, इसकी तैयारियों में पार्टी जुट गई। तो हुआ क्या कि दिल्ली की हार ने पार्टी को कमजोर तो किया, क्योंकि झटका लगा बड़ा। दिल्ली से ही वो पैदा हुए थे, दिल्ली से ही उन्होंने पंजाब फतह की थी। और अब आ गया बिहार का चुनाव। बिहार में किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए, खास तौर पर अगर विधानसभा चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं, ताकत से लड़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास संगठन की मजबूती होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज उतने होने चाहिए कि आप वहां पर जाकर चुनाव लड़ सकें। आम आदमी पार्टी का बिहार में उस तरीके का संगठन बेस नहीं है। वहां पर पार्टी ने अपना बिहार यूनिट जरूर बनाई है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव कई जगह आपको रैली और वो सब छोटे मोटे कार्यक्रम करते हुए दिखाई देते हैं। और लेकिन पार्टी की जो ताकत आनी चाहिए वो ताकत नहीं आई। इसमें मुझे जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है कि वो अब पार्टी की जो सबसे बड़ी प्रेफरेंस है वो है कि पंजाब की सरकार को दोबारा रिपीट लाना। उसको दोबारा जो अगले 27 में चुनाव होंगे उसमें अब करीब 1.5 साल के करीब पंजाब का चुनाव का समय बचा है। तो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भले ही बन गई, लेकिन उसके पास संसाधन सीमित है। तो वो अपने संसाधनों का प्रयोग उस दिशा में करना चाहती जहां पर वो उसका ज्यादा फायदा उठा सके। आप देखिएगा कि जब गुजरात का चुनाव होगा तो पार्टी गुजरात में इस बार अच्छी ताकत से लड़ेगी। अब पंजाब का चुनाव होगा, वहां तो क्योंकि सत्ताधारी दल है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। गोवा में भी पार्टी मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी चुनाव मुझे लगता नहीं है कि अभी आम आदमी पार्टी की प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल है। सर, जैसा आपने कहा कि नेशनल पार्टी है और जब जब चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, गोवा में हुए, कर्नाटक में हुए, हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, नेता भी धुआंधार प्रचार करते हैं। लेकिन सर इस बार जरा सा भी कहीं एक जैसे सुगबुगाहट होती है, राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरह से या क्षेत्रीय दल आरजेडी जेडीयू कर रहे हैं, उस तरह का थोड़ा मूवमेंट भी नहीं दिख रहा। ऐसा भी नहीं लग रहा कि शायद पार्टी लड़ने की भी इच्छा जता रही है शायद वहां पे। देखिए, कई बार ऐसा होता है प्रफुल्ल राजनीति में कि आप देखिए, नेशनल पार्टी जब तक आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी वो हर जगह चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो उसे पूरा करना था। उसके दिल्ली में विधायक थे, पंजाब में विधायक थे, गुजरात में वो विधायक आए, वो गोवा में 2 विधायक ले आए। तो उनके पास जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, वो उसने इन 4 राज्यों से पूरा कर लिया। तो पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय दल बन गया तो आपकी पूरे देश में आपकी पहचान हो गई, या आपका संगठन इतना बड़ा हो गया कि आपकी पूरे देश में पहचान हो जाएगी। आम आदमी पार्टी, आप समझिए कि भले ही राष्ट्रीय दल बन गया हो, लेकिन अभी छोटी पार्टी है। वो धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश में थी, और जिस तेजी से उसने देखिए ग्रो किया है, ये एक मैं ये कहूंगा
कहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनएक्सेप्टेबल है कि आप पहली बार चुनाव लड़ें और दिल्ली में आप 28 सीटें ले आए, उसके बाद आप इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव लड़ें तो इतना बड़ा मैंडेट ले आए कि इतिहास बना दें 67 सीट का, उसके बाद अगले चुनाव में 5 साल बाद आप 62 सीटें ले आए। पंजाब में आप पहली बार चुनाव लड़े तो आप मुख्य विपक्षी दल बन गए, और दूसरी बार चुनाव माफ कीजिएगा, उससे पहले भी एक बार चुनाव लड़े थे, और तीसरी बार में आपने सरकार बना ली। तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तरीके से 2 स्टेट में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद गुजरात में वो अपने विधायक जितवाने में कामयाब हो गए, हालांकि बाद में उनके विधायक जो है छोड़ के चले गए, जो है वो बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने अपने विधायक जितवाए, और उस गुजरात में जितवाए जहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों आते हैं, उनका गृह राज्य है, वहां से आम आदमी पार्टी का इतना विधायक को इतना बड़ी बात थी। उसके अलावा गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब पार्टी के सामने बड़ी चुनौती, जो मैं आपको पहले भी बताया कि अब पार्टी के सामने ये चुनौती है कि उसका जो जहां विस्तार हो चुका है, जिन राज्यों में विस्तार हो चुका है, उन राज्यों में पहले अपनी ताकत को और आगे बढ़ाएं, और जो बाकी राज्य है वहां पर जो उन्होंने क्षेत्रीय टीम बनाई है अपनी, वो टीम अपने बूते पर जितना ग्रो कर सके उतना ग्रो करे। बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी वहां अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, ये पार्टी को भी अंदर से मालूम है। लेकिन जब भी आप राजनीति के क्षेत्र में होते हैं तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है। अगर राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता के पास कोई काम नहीं बचेगा, और वो घर बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं बना है। तो इसी कारण बिहार की जो यूनिट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चुनाव में वो एक फोर्स बने, लड़ते हुए दिखाई दे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसकी प्रेफरेंस अभी एकदम साफ है, उसकी सोच अभी एकदम साफ है कि हमें पंजाब में अपनी सरकार को रिपीट में लाना है, उसके अलावा गुजरात में मजबूती से चुनाव लड़ना है। गुजरात में देखिए, क्योंकि गुजरात में एक और खेल भी होना है कि वहां पर आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है, ये पार्टी के बड़े नेताओं को लगता है कि कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं। कांग्रेस लंबे समय से वहां पर विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन वो कभी भी चुनौती नहीं दे पा रहे। एक अगर पिछले चुनाव को 2017 में एक बार चुनौती दी थी, उस चुनाव में लगा था कि कांग्रेस ने चुनौती दी, लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस जो कभी इतनी बड़ी पार्टी गुजरात में हुआ करती थी वो कभी वापस नहीं आ पा रही। तो अब आम आदमी पार्टी की राजनीति ये है कि वो जहां पर भी उसे किसी मुख्य विपक्षी दल का स्पेस मिल रहा है वो उसे कैप्चर करके सत्ता के दरवाजे तक पहुंच रही है। तो सर आपसे यही सवाल है कि सर क्या अब आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ गुजरात, दिल्ली, पंजाब और गोवा तक ही सीमित रहेगी, और अपना जो उसका राष्ट्रीय दल का जो उसको मिला है, राष्ट्रीय दल होने का तमगा मिला हुआ है, ये क्या इसका फायदा नहीं उठाएगी बिहार चुनाव में, या अपने नेताओं को नहीं भेजेगी? देखिए, मुझे लगता है कि नेताओं का जाना हो सकता है कि वरिष्ठ नेता जब चुनाव आएगा, अभी देखिए बिहार का चुनाव कुछ है भी अभी हुआ नहीं है शुरू, वहां पर जो मुख्य दल हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनावी गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव शुरू होता है जब चुनाव आयोग घोषणा करता है कि चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा, उसके बाद नाम उम्मीदवारों के घोषित होने शुरू होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस मामले में प्रफुल्ल, मुझे ये कहते हुए जरा भी गलत नहीं है कि आम आदमी पार्टी की वो ताकत ही नहीं है बिहार में कि वो एक फोर्स बन सके। तो इसलिए अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाने के लिए कि जहां पर जिन राज्यों में वो चुनाव अच्छा लड़ सकती है वहां पर वो चुनाव लड़े, और मुझे लगता है कि पार्टी की फिलहाल यही रणनीति है। और अगर प्रफुल्ल इसे करीब से देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये एक बेहतर तरीका है अपने आप को ग्रो करने में। आप देखिए कि कितने ही राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी का जिनके पास दर्जा था पिछले दिनों, वो पिछले कुछ सालों में वो धीरे धीरे कम हुआ। वो इसीलिए कम हुआ कि वो अपने जिन राज्यों में उनका प्रेजेंस था उन राज्यों में अपनी प्रेजेंस को बरकरार नहीं रख पाए। तो कांग्रेस जो है वो इतना पुराना राजनीतिक दल है कि कांग्रेस की पैठ देश के हर एक राज्य में बनी हुई है। बीजेपी भी धीरे 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 करके यहां तक पहुंची है। आप समझिए कि कितना समय बीजेपी को लगा, और बीजेपी की स्थिति अभी कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि वो सिर्फ नॉर्थ की पार्टी है और साउथ में उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो इतना लंबा समय करने के बाद भी बीजेपी को समय लगा पूरे देश में अपने विस्तार को करने के लिए। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी भी देखिए उसकी शुरुआत जो होती है वो बहुत ही
अनएक्सेप्शनल थी कि वो एकदम किसी ने सोचा नहीं था उस मैं तरीके से मैं आए। यही मैं यही सवाल पूछने वाला था कि सर 2013 में जब लड़े थे तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि शायद 2-3 सीट ये जीतेंगे, 28 सीटें जीत गए, सरकार बना ली कांग्रेस के साथ मिलकर। उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ या उसके बाद जो भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा हुए विधानसभा हुए, हर जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए आ सकते हैं, पार्टी की जमीन बनाने के लिए। लेकिन सर इस चुनाव में थोड़ा बहुत भी जैसे होता है ना कि एक साल से पहले से तो माहौल बनता है, जैसे गोवा चुनाव में था या गुजरात चुनाव में था, वो सर दिख रहा है क्या? उन्हें ये मालूम है कि वहां कुछ भी नहीं है तो वहां जाना नहीं है, जहां है वहीं बने रहे, जैसे पंजाब में देखिए लगातार दिख रहे हैं। प्रफुल्ल, देखिए जब दिल्ली का चुनाव पहली बार हुआ था, आपने कहा कि बहुत कम यानी लोगों को उम्मीद नहीं थी। आपको एक हम्म। छोटा सा उस दौरान का किस्सा बताता हूं। मैं उस समय दिल्ली के चुनाव को भी बहुत गंभीरता से कवर कर रहा था, और ये माहौल जो बनता है ना, प्रेजेंस, और मैं मूल हाँ। रूप से दिल्ली का ही रहने वाला हूं, यहीं पैदा जी। हुआ, यहीं रहा, तो दिल्ली को थोड़ा और करीब से जानने का मौका मिला। तो उस चुनाव में मैंने अपने दफ्तर में एक दिन कहा, जब उस समय मैं जिस संस्थान में काम करता था, मैंने कहा कि ये 25 सीट कम से कम जीतेंगे दिल्ली में। तो आप समझिए, मैं और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव, शीला दीक्षित का चुनाव आसान नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कर पाया कि वो हरा देंगे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे दिख रहा था कि वो हरा देंगे। तो मैंने कहा कि ये 25 के ऊपर, 25 के करीब आसपास जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे चैनल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यार तुम्हारी भी दिल्ली में रहते रहते जो राजनीतिक समझ है वो खत्म हो गई है। तो मैंने कहा कि अरे क्या, यानी वो मजाक में बात हुई। तो तुम हाँ। आप सही कह रहे हैं कि वो उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी, और जब हम्म। 67 सीटें आई तब भी मैंने कहा कि इस बार बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली में अब साफ दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है। उस चुनाव में तो एकदम क्लियर दिखने लगा था कि कुछ बड़ा हो रहा है। अब वो कहां पर जाकर रुकेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। तो 67 सीट, 70 में से 67, और दो इतनी बड़ी पुरानी दल, राजनीतिक दल जो हमेशा वहां चुनाव लड़ते हैं। तो उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए राजनीति मुमकिन नहीं होता, कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जब आपको ठहर कर ये सोचना पड़ता है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसको हम कैसे बरकरार रखें, ताकि उसे मजबूत करते हुए आगे चलें, और फिर जैसे ही मौका मिले फिर हम ऊपर की तरफ बढ़े। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस समय, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास संसाधन सीमित हैं, उसके पास ताकत सीमित है, उसके पास नेताओं की जो फौज होती है, उसे अभी क्षेत्रीय नेताओं की फौज अलग अलग राज्यों में बनानी है। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। गोपाल इटालिया, हम्म। गुजरात के जो कुछ। विधायक अभी नए नवेले बने हैं कुछ महीने पहले, आप ये समझिए कि गोपाल इटालिया एक कांस्टेबल गुजरात पुलिस के थे, नौकरी छोड़ी, उन्होंने राजनीति में आए, फिर वो पटेल आंदोलन का हिस्सा बने, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आ गए, आम आदमी पार्टी में संघर्ष करते रहे, लेकिन गोपाल इटालिया स्टैब्लिश हुए आज गुजरात में, एक नेता के तौर पर स्टैब्लिश है। तो किसी भी राज्य में आपको क्षेत्रीय छत्रप, उसकी उसकी छवि बनाना, उसकी छवि गढ़ना, उसे बड़ा बनाना, उसमें समय लगता है। अब अरविंद लेकिन सर केजरीवाल लेकिन सर जी। इसमें मैं आपको सॉरी टोक रहा हूं, लेकिन सर जैसे गोपाल इटालिया का आपने उदाहरण दिया, उसी तरह से सर बाकी राज्यों में भी जब चुनाव लड़े थे तो इन्होंने संगठन बनाया, तब क्या बिहार में रह गया आम आदमी पार्टी का काम करना? इस वजह से वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं कि उतना बड़ा बेस नहीं बना पाए 10 सालों में, 2013 से लेकर आज तक में? देखिए मुझे लगता है कि बिहार में पार्टी के पास उतना समय ही नहीं था कि वो देश के, बिहार क्या, अभी तमिलनाडु का चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी की उसमें क्या भूमिका रहेगी, अभी अगर कर्नाटक का चुनाव हो जाए तो पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो इसलिए बिहार पार्टी की कोशिश है कि धीरे धीरे अपने अपने को विस्तार देना, लेकिन वो विस्तार मिलेगा कैसे? आप पहले जो आपको कंसोलिड, जो स्टेट जहां पर आप अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं वहां पर आप चुनाव लड़ते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, उसके बाद आपको अगले राज्य के बारे में सोचना पड़ता है। तो हर पार्टी के वो कहा जाता है ना कि आपकी लिस्ट में अगला स्टेट कौन सा है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट में बिहार नहीं है, जहां पर वो जाकर के अपनी ताकत या अपने संसाधन या अपने नेताओं का एकदम हुजूम लगा देना, माहौल बना देना, बिहार में स्पेस भी नहीं है अभी फिलहाल की अगर बात इंडिया करें तो। इंडिया अलायंस पे जा सकते हैं अगर उनको मौका मिले कि अगर बिहार में अपोजिशन पार्टीज जो इस समय हैं वो कहें कि अगर इंडिया अलायंस में आके लड़े तो उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, उस पर लड़ सकते हैं, क्या ऐसी संभावना आपको लगती है? मुझ, क्योंकि राजनीति में कोई मुझ, दोस्त और दुश्मन नहीं रहता लंबे समय तक। देखिए बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन प्रफुल्ल जितना मैं समझ पा रहा हूं, अब इसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। इसकी संभावना अब कतई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की राजनीति को दोबारा कांग्रेस के करीब लाएंगे। इसके पीछे का भी गणित हमें समझना चाहिए कि
पंजाब जो उनकी उनकी अब एकमात्र राज्य में जहां पर सरकार चल रही है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। कांग्रेस के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ना है। रोज वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता को यह मैसेज देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी स्टेट्स में आप साथी बने हुए हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए देखिए मुश्किल होता है। ऐसा जनता को इस तरीके से आप नहीं समझा सकते। तो सर रिश्ते रिश्ते में खटास तो आ गई, लेकिन सर अभी जिस तरह से वोट चोरी का एलिगेशन आम आदमी पार्टी नहीं साथ दे रही, शायद कांग्रेस का कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पे वोट चोरी का आरोप लगा रही है। आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, नाम काटेंगे। आम आदमी पार्टी का कहीं से भी इसमें कहीं एक तरह से जैसे सहमति या फिर उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रही, ना कह रही है कुछ भी। तो क्या माना जाए, एक तरह से अलायंस में है? देखिए अलायंस में तो आम आदमी पार्टी अब है ही नहीं, इंडिया अलायंस से बाहर हो चुकी है, वो तो घोषणा कर चुके हैं वो अलायंस से बाहर। लेकिन प्रफुल्ल जो जो झगड़ा है ना वोट चोरी वाला भी, अब आप देखिए कि दिल्ली में वोट चोरी के आरोप लगाए गए जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की सीट पर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए थे, उसकी उन्होंने शिकायत भी की, तो कांग्रेस ने कतई साथ नहीं दिया था। और इनफैक्ट की आम आदमी पार्टी जब ये वोट काटने के आरोप लगाती थी तो कांग्रेस के कुछ नेता उनका हंसी ठट्ठा भी हुआ करता था और वो आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा देते थे कि हारने की डर से अब इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के मन में ये बहुत बड़ी टीस है कि जब दिल्ली के चुनाव में हम ये सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि वोट जोड़े और घटाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। अगर दिल्ली के चुनाव से ही ये मुद्दा उठ जाता तो शायद ये मुद्दा अब तक बहुत बड़ा बन चुका होता और कोई इसका रास्ता निकलता। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने भी वोट चोरी का मामला कब उठाया, जब महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा आ गया। अब महाराष्ट्र के चुनाव में आप चुनाव के दौरान पूरा चुनाव लड़े, उससे पहले आप जब पूरी वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की प्रक्रिया चल रही थी तब आपने कुछ नहीं बोला, चुनाव के दौरान हल्का फुल्का बोला और चुनाव के बाद आपने कहा कि इस तरीके से बड़े पैमाने पर चोरी की। तो दिल्ली में तो चुनाव पहले आरोप लगाए गए थे कि वोट किए जा रहे हैं। तो दोनों पार्टियों का जो कहा जाता है ना कि कहीं पर दोस्ती कहीं पर दुश्मनी, ऐसा रिश्ता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिल्ली चुनाव से के दौरान ये सब चीजें हो चुकी थी, तो इसी कारण मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उस मुखरता से उस तरह से नहीं दिखाई दे रही अब कांग्रेस के साथ इस वोट चोरी के आरोप में। हालांकि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से वोट चोरी के मुद्दे पर अभी भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, संजय सिंह कई बार ये सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी टोन यही रहती है कि जब हम दिल्ली में कह रहे थे तब कांग्रेस ने इस मामले में हमारा साथ नहीं दिया था। सर लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का बिहार में चुनाव नहीं लड़ना, वहां पर प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी सी जगह, वो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी और एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जगह बन जाती है जहां वो अपने लिए स्पेस बना सकते हैं और वहां जीत सकते हैं? देखिए जिस तरह की राजनीति का स्टाइल है आम आदमी पार्टी का और जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, वो मिलते जुलते हैं। और प्रशांत किशोर भी करिश्माई व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उन्हीं को चुनाव लड़वाते थे कि जो जीतने कहा वाले जाता था हैं। कि रेस का घोड़ा था, जीतने वाला घोड़ा होता था, हारने वाले पर वो कम ही दाव लगाते थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उदाहरण है, हालांकि एक जिनका उन्होंने साथ दिया। तो लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति भी लगभग उसी तरह की है, उसी को तरह के मुद्दे प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। तो प्रशांत आम आदमी पार्टी के जो जो संभावित वोटर हो सकते थे, जिस तरीके के जो पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों की बात करें या अस्पतालों की बात करें, स्कूल की बात करें, तो हो सकता है कि उस तरह के कुछ वोट प्रशांत किशोर के साथ जुड़े। लेकिन मुझे इस बात में ये एक चीज नहीं समझ में, एक चीज अभी थोड़ा वो कि आम आदमी पार्टी का जब वहां पर संगठन ही उतना मजबूत नहीं है तो कैसे वो बेस बना होगा, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उस सोच के जो व्यक्ति होंगे वो वोटर जरूर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जिस तरह की सोच के जो होंगे वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल ये कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली के, तो प्रशांत किशोर जो है वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत की और तब नतीजे भी अच्छे आए थे, 62 सीटें आई थी और ये माना नहीं जा रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी इतनी सीटें लाएगी। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको ऐसी संभावना है, आपकी क्योंकि बातचीत होती है आम आदमी पार्टी में, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है और प्रशांत किशोर कोई स्पेस उनको देते हैं, अलायंस करते हैं उनके साथ में, तो जा सकते हैं? क्या दोनों के बीच में कोई अलायंस, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये तो इंडिया अलायंस में नहीं है, तो क्या संभावना है ऐसी और इनके साथ में फायदा होगा आम आदमी पार्टी को?
देखिए, अभी तक की जो मेरी जानकारी है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करके, उनकी इस तरह की कोई भूमिका नहीं है कि वहां पर प्रशांत किशोर के साथ अलायंस करें या उनकी अलायंस में जाएं या उसकी मदद करें या उनकी किसी रैली में जाकर के मदद करें। इस तरह की कोई योजना अभी पार्टी की तरफ से नहीं है। और एक चीज प्रफुल्ल की राजनीति में ना, ये जो चुनाव लड़वाने वाले और चुनाव जो मैनेजमेंट गुरु है, निश्चित तौर पर इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी कि हमारी दुकान में अगर बिकने वाला प्रोडक्ट होगा तभी कोई उसे बेच पाएगा। ये एक मैनेजमेंट का बेसिक सिद्धांत है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक मजबूत पार्टी थी। जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने ज्यादातर उन पार्टियों के साथ रहे जो जिनकी जीतने की संभावना, तो कोई 50 से आपको 55 तो करवा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा मैनेजमेंट गुरु नहीं हो सकता जो बिना राजनीतिक ताकत वाले राजनीतिक दल को अचानक से उस सूबे में बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत वाला राजनीतिक दल बनवा सके। तो प्रशांत किशोर भी पिछले काफी समय से अपने लिए अब लगे हुए हैं। देखना होगा, उन्होंने देखिए हवा बनाई, उन्होंने माहौल बना दिया है, रोज बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई बीजेपी के नेताओं को परेशानी में डाल दिया है। लेकिन अभी भी एक शंका है, क्योंकि अभी हम बिहार गए नहीं है, लेकिन लोगों से जो बातचीत होती है, चर्चा होती है, वो ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर एक स्पेस जरूर बना रहे हैं। वो कितना सीटों में बदला जाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उम्मीदवारों की सूची देखनी होगी, बाकी राजनीतिक दलों की भी उम्मीदवारों के नाम देखने होंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे इस बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई बहुत मुखर रोल नहीं दिखाई देता। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की क्षेत्रीय इकाई हो सकता है कुछ सीटों पर चुनाव लड़े और वहां पर जो स्थानीय मजबूत नेता हो वो चुनाव लड़े, और एक तरह से अगर किसी सीट पर ऐसा माहौल बना कि वहां पर अच्छा उम्मीदवार मिल गया चुनाव लड़ने लायक और जीतने लायक, तो हो सकता है कुछ सीटों पर प्रचार करने पार्टी के केंद्रीय नेता भी जाएं। हालांकि इन सब चीजों को लेकर अभी समय है, पार्टी ने इस पर अभी यानी मंथन चल रहा है। वहां पर स्थानीय लोग अपना काम कर रहे हैं, स्थानीय टीम अपना काम कर रही है, संगठन विस्तार के लिए बैठकें की जा रही हैं, लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। लेकिन अभी उसमें समय है, एक बार पूरी पिक्चर सामने आ जाए कि किस राजनीतिक ताकत के साथ बिहार में खड़े हैं, ताकि उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। यानी एक लास्ट में यही पूछना सर कि क्या अगर ऐसा लगता है कि बिहार में कहीं 5 से 10 सीटों पे अगर आम आदमी पार्टी की सीटें हैं या फिर बढ़त आ सकती है, तो क्या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष देखिए, सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, मैं जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है अगर पार्टी को ये लग गया ना प्रफुल्ल की 5 हम्म, सीटें हम निकाल सकते हैं, तो हम्म, निश्चित तौर से वहां पे जाएंगे, क्योंकि फिर वो ताकत उन 5 सीटों पर झोंकेंगे। पार्टी की कोशिश होगी कि एक और राज्य में वो, अब आप समझिए कि पिछले चुनाव में चार चार 5-6 सीट 5 सीट जीती ओवैसी की पार्टी ने, हम्म, लेकिन वो ताकत हाँ, बन गई, सीमांचल उसने में। वहां स्टैब्लिश कर दिया कि हम एक यहाँ पर मजबूत हैसियत रखते हैं इस सीमांचल के एरिया में। भले ही उनके एक विधायक को छोड़कर बाकी सब तेजस्वी के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने उस चुनाव में अपनी ताकत दिखाई और एक जगह बने। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है और आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए कई बार ना चुनाव में अचानक से लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ जाता है, किसी हम्म, राजनीतिक कोई मजबूत आदमी, उसको टिकट नहीं मिली और वो अचानक से किसी और पार्टी के साथ जुड़कर लड़े, तो कई बार जीतने की संभावना बढ़ घट जाती है। तो ये सब चीजें इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव क्योंकि दूर है, अभी जब तक घोषणा नहीं होती तब तक एक बार उम्मीदवारों के नाम बंटने शुरू होंगे, राजनीतिक दलों में मारकुटाई शुरू होगी, तो जो निर्दलीय लड़ने वाला उम्मीदवार होगा वो फिर इस तरीके, चाहे प्रशांत किशोर भी हों, वो पूरे बिहार में तो अपने उम्मीदवार नहीं बना पाएंगे। वो भी बिल्कुल, कई देखिएगा चुनाव के समय ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो आरजेडी से, जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको जो जदयू नाराज से होंगे टिकट नहीं शायद। मिला, जो नाराज होंगे। तो हाँ, ऐसी संभावना, क्योंकि निर्दलीय लड़ने से अच्छा है कि किसी पार्टी का झंडा लेकर आप चुनाव लड़ें, क्योंकि कुछ वोट पार्टी के आपको मिलेंगे। तो ऐसी संभावनाओं तो राजनीति में हमेशा बनी रहती है, उसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। तो इंतजार करना होगा और आम आदमी पार्टी अब सोच समझकर अपने जो है दाव चलेगी, और आने वाले समय में जब चुनाव की घोषणा होगी और जब लोग नाराज होंगे या कुछ ऐसा स्थिति आएगी जब पार्टी को लगेगा कि ताकत लगाई जा सकती है, तब पार्टी शायद उतरे। ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी का, जो कि बहुत करीब से इस पार्टी को जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।